Welcome everyone, myself Mukesh Vyas. In last two videos, we have discussed about clipping circuits, that is clipper. In this video, we are going to discuss about clamping circuits or clamper. What does it mean? How it works? Here we are going to discuss. Clamping सर्किट्स और क्लैंपर. बंधन परिपथ. A clamper is an electronic circuit that changes the DC level of a signal to the desired level without changing the shape of the applied signal. यानी कोई भी सिग्नल अपन अप्लाई कर रहे हैं, जैसे साइन वेव के रूप में अपन अप्लाई कर रहे हैं, तो उसका जो डीसी लेवल है, जो दिष्ट स्तर है, वो परिवर्तित हो जाता है. उसकी पोजीशन या तो पॉजिटिव की ओर हो जाती है या नेगेटिव की ओर हो जाती है. लेकिन उस सिग्नल में किसी प्रकार की काट छाट नहीं होती. उसमें या पॉजिटिव पोर्शन नहीं करता है, नेगेटिव पोर्शन भी नहीं करता, या दोनों का कोई लिमिटेड पोर्शन भी नहीं करता है. उसकी शेप वैसे की वैसी रहती है, लेकिन उसकी डीसी लेवल शिफ्ट हो जाता है. इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, द क्लैंपर सर्किट मूव्स द होल सिग्नल अप और डाउन टू सेट आइदर द पॉजिटिव पीक और नेगेटिव पीक ऑफ द सिग्नल एट द डिजायर्ड लेवल. यानी क्लैंपर क्या करता है, क्लैंपर परिपथ जो होता है वो क्या करता है, कोई भी सिग्नल है उसके धनात्मक शीर्ष की बात करें या ऋणात्मक शीर्ष की बात करें, उसको इच्छित स्तर पर या तो ऊपर की ओर ले जाता है या नीचे की ओर ले जाता है. तो उनके लिए सर्किट भी अलग अलग होते हैं. उसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे. अ डीसी कंपोनेंट इज सिंपली एडेड टू द इनपुट सिग्नल. वो जो डीसी कंपोनेंट है, डीसी घटक, वो इनपुट सिग्नल में ऐड हो जाएगा या और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द इनपुट सिग्नल, या उस निवेशी संकेत से घट जाएगा. ए क्लैंपर सर्किट एड्स द पॉजिटिव डीसी कंपोनेंट टू द इनपुट सिग्नल टू पुश इट टू द पॉजिटिव साइड. यानी जब उसमें धनात्मक डीसी घटक ऐड होगा तो वो किसकी ओर उसको धकेलेगा, पुश करेगा, धनात्मक की ओर, यानी ऊपर की ओर, टॉप साइड में. सिमिलरली इसी प्रकार ए क्लैंपर सर्किट एड्स द नेगेटिव डीसी कंपोनेंट टू द इनपुट सिग्नल टू पुश इट टू द नेगेटिव साइड. यानी क्लैंपर सर्किट इस प्रकार लें कि उसके अंदर जो ऋणात्मक डीसी घटक है वो इनपुट सिग्नल में ऐड हो जाए, जिसके कारण वो ऋणात्मक की ओर पुश होगा, उसकी ओर शिफ्ट होगा. तो दोनों के लिए अलग अलग क्लैंपर का यूज किया जाता है. नाउ टाइप्स ऑफ क्लैंपर्स. बंधन परिपथ के प्रकार क्या होते हैं. क्लैंपर सर्किट्स आर ऑफ 3 टाइप्स. जो बंधन परिपथ है वो 3 प्रकार के होते हैं. पॉजिटिव क्लैंपर्स, धनात्मक बंधन परिपथ, नेगेटिव क्लैंपर्स, ऋणात्मक बंधन परिपथ, बायस्ड क्लैंपर्स, बायसित बंधन परिपथ. अब पॉजिटिव क्लैंपर क्या होते हैं, धनात्मक बंधन परिपथ. ये इसका सर्किट डायग्राम है. ये एक तरीके से जो क्लिपिंग सर्किट है, क्लिपर, उसकी तरह ही है. डायोड का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ एक कैपेसिटर को भी कनेक्ट किया है. तो इस कैपेसिटर का क्या रोल है डीसी लेवल को शिफ्ट करने में, वो हम यहाँ समझेंगे. ये इनपुट वेव है, निवेशी संकेत, और ये आउटपुट वेव है. तो हम यहाँ देखें कि इनपुट वेव और आउटपुट वेव की शेप एक जैसी है, लेकिन जो आउटपुट वेव है उसका डीसी स्तर पहले यहाँ 0 पर था, वो शिफ्ट होके वीएम पर चला गया, पॉजिटिव साइड में. यानी जो पॉजिटिव क्लैंपर है, धनात्मक बंधन परिपथ, वो डीसी लेवल को पॉजिटिव साइड में शिफ्ट करता है.
धनात्मक की ओर विस्थापित करता है। ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट एसी सिग्नल, पहले हम नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करें, या नेगेटिव हाफ साइकिल दे रहे हैं तो ये जो टर्मिनल होगा वो नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा। ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा, तो डायोड के इस पी पर पॉजिटिव होगा और एन पर नेगेटिव होगा, जिसके कारण ये फॉरवर्ड बायस कंडीशन में होगा, कंडक्ट करेगा, चालन करेगा, इसमें से करंट फ्लो होगा। इसमें से करंट फ्लो होगा तो हम जानते हैं कि जब डायोड में से करंट फ्लो होगा फॉरवर्ड बायस में होगा तो आउटपुट में कुछ प्राप्त नहीं होगा। इस स्थिति में कैपेसिटर चार्ज होने लग जाएगा, आवेशित होने लग जाएगा। तो इधर नेगेटिव है तो कैपेसिटर की इस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और कैपेसिटर की जो नेक्स्ट प्लेट है उस पर सेम अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यानी आउटपुट की ओर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये नेगेटिव कितना चार्ज इसमें कलेक्ट होगा, क्योंकि ये जो नेगेटिव सिग्नल है उसका मान मैक्सिमम कितना है, -Vm है, तो इस पर जो चार्ज कलेक्ट होगा वो Vm वोल्टेज तक का होगा, यानी इसके अक्रॉस जो वोल्टेज हो जाएगा Vm, क्योंकि सेकंड प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है और इधर नेगेटिव चार्ज है, तो इस पर आउटपुट की ओर जो वोल्टेज होगा वो +Vm होगा। In forward bias condition, the diode allows electric current through it. This current will flow to the capacitor and charges it to the peak value of input voltage Vm. जैसा कि अभी हमने समझा था, the capacitor charged in inverse polarity with the input voltage. Inverse polarity का मतलब इधर पॉजिटिव होगा सेकंड प्लेट की ओर, इधर नेगेटिव होगा। As input current or voltage decreases after attaining its maximum value Vm, the capacitor holds the charge until the diode remains forward biased. यानी फिर -Vm के बाद जब वोल्टेज 0 की ओर होगा तो भी कैपेसिटर पर चार्ज Vm बना रहेगा, Vm के अकॉर्डिंग बना रहेगा। ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट सिग्नल, अब पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करें तो यहाँ पर पॉजिटिव होगा और इधर नेगेटिव होगा, तो पी टर्मिनल पर नेगेटिव होगा और एन टर्मिनल पर पॉजिटिव होगा। तो इस कंडीशन में डायोड किस स्थिति में होगा, रिवर्स बायस कंडीशन में होगा, नॉन कंडक्टिंग स्टेट में होगा, कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो जो सिग्नल हमने दिया है वो हमें आउटपुट में प्राप्त होगा। चूंकि यहाँ कैपेसिटर जो है अभी चार्ज्ड है, आवेशित है, इसके कारण आउटपुट की ओर +Vm वोल्टेज है, तो जो वोल्टेज यहाँ दे रहे हैं उसमें +Vm और ऐड हो जाएगा। तो यहाँ हम ये वोल्टेज दे रहे हैं 0 से Vm और Vm से 0, तो उसमें +Vm और ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा Vm से +2Vm और वापस Vm। तो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट सिग्नल द डायोड इज रिवर्स बायस्ड and hence the signal appears at the output. In reverse bias condition, diode does not allow electric current through it. इसमें से कोई current flow नहीं होता है, so the input current directly flows towards the output. तो input current है वो directly output की ओर जाएगा। When the positive half cycle begins, जब धनात्मक अर्धचक्र शुरू होता है, the diode is in non-conducting state and the charge stored in the capacitor is discharged, released. Therefore, the voltage appeared at the output is equal to the sum of voltage stored in the capacitor and the input voltage. यानी जो टोटल वोल्टेज जो आउटपुट में प्राप्त होगा वो कैपेसिटर का जो वोल्टेज होगा और जो इनपुट सिग्नल है उसके सम के बराबर होगा। तो ये डीसी लेवल जो पहले 0 पर था वो शिफ्ट होके +Vm की ओर आ गया है। तो डीसी लेवल पॉजिटिव साइड में शिफ्ट हो गया है। तो पॉजिटिव पर क्लैम्पर की यही प्रॉपर्टी है, डीसी लेवल को पॉजिटिव साइड में शिफ्ट करना। नेगेटिव क्लैम्पर, ऋणात्मक बंधन परिपथ। ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट सिग्नल द डायोड इज फॉरवर्ड बायस्ड एंड हेंस नो सिग्नल अपीयर्स एट द आउटपुट। In forward bias condition, the diode allows electric current through it. अब इसमें हम पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करें पहले,
पॉजिटिव हाफ साइकिल में पी क्यू और पॉजिटिव होगा और इधर नेगेटिव होगा, तो फॉरवर्ड बायस्ड कंडीशन में होगा, कंडक्टिंग स्टेट में होगा, करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो होगा तो सी में से भी फ्लो होगा। नाउ कैपेसिटर स्टार्ट्स चार्जिंग, आवेशित होने लगेगा और ये मैक्सिमम वैल्यू प्लस वी एम तक चार्ज हो जाएगा। लेफ्ट की ओर जो प्लेट है उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, राइट की ओर जो प्लेट है उस पर नेगेटिव चार्ज होगा। तो कुल मिला के आउटपुट की ओर जो इसके कारण जो वोल्टेज होगा वो माइनस वी एम होगा। यानी जो भी इनपुट हम यहाँ देंगे उसमें माइनस वी एम एड होके हमें आउटपुट प्राप्त होगा। दिस करंट will flow through the capacitor and charges it to the peak value of the input voltage in inverse polarity minus Vm. As input current or voltage decreases after attaining its maximum value Vm के बाद इसका मान कम होता है, the capacitor holds the charge until the diode remains forward biased, यानी वो चार्ज उसके ऊपर बना रहेगा। During the negative half cycle of the input signal, the diode is reverse biased and hence the signal appears at the output. डायोड रिवर्स बायस होगा तो सिग्नल आउटपुट में प्राप्त होता है। इन रिवर्स बायस्ड कंडीशन द डायोड डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट, क्योंकि इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं होता है। सो द इनपुट करंट डायरेक्टली फ्लोज टुवर्ड्स द आउटपुट, इनपुट करंट आउटपुट से प्रवाहित होता है, इसलिए जो इनपुट देते हैं वो आउटपुट में प्राप्त होता है जब डायोड रिवर्स बायस में होता है। व्हेन द नेगेटिव हाफ साइकिल बिगिंस, जब नेगेटिव हाफ साइकिल शुरू होता है, द डायोड इज इन द नॉन कंडक्टिंग स्टेट, नॉन कंडक्टिंग स्टेट में होता है, एंड द चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज डिस्चार्ज, जो कैपेसिटर पर चार्ज है वो डिस्चार्ज होने लगता है। देयरफॉर द वोल्टेज अपेयर्ड एट द आउटपुट इज इक्वल टू द सम ऑफ द वोल्टेज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर एंड द इनपुट वोल्टेज। तो आउटपुट में जो वोल्टेज होगा, कैपेसिटर पर जो वोल्टेज है माइनस वी एम, और इनपुट वोल्टेज जो माइनस में हम दे रहे हैं नेगेटिव हाफ साइकिल का, तो माइनस माइनस और ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा। तो ये तो पॉजिटिव देंगे उसमें भी माइनस वी एम ऐड हो जाएगा। तो जैसे जीरो में माइनस वी एम ऐड किया तो माइनस वी एम होगा, फिर प्लस वी एम में माइनस वी एम ऐड किया तो जीरो होगा, फिर वापस जीरो में माइनस वी एम ऐड किया तो माइनस वी एम होगा, माइनस वी एम में माइनस वी एम ऐड करेंगे तो माइनस टू वी एम हो जाएगा, फिर जीरो में माइनस वी एम ऐड करेंगे तो माइनस वी एम हो जाएगा। तो जो भी सिग्नल यहाँ आ जाएगा उसमें माइनस वी एम ऐड हो जाएगा, जिसके कारण जो साइकिल है, पूरा जो चक्र है, होल साइकिल, वो टूवर्ड्स नेगेटिव साइड शिफ्ट हो जाएगा। और कितने से शिफ्ट हो जाएगा? माइनस वी एम से। जो इनपुट सिग्नल हम दे रहे हैं उसकी पिक वैल्यू से वो शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव साइड में शिफ्ट होगा, इसलिए इसको हम नेगेटिव क्लिपर कहते हैं। बायस्ड क्लैंपर्स, ये क्या होते हैं? समटाइम्स एन एडिशनल शिफ्ट ऑफ डीसी लेवल इज नीडेड। जरूरी नहीं है कि हम प्लस वीएम और माइनस वीएम से ही शिफ्ट करें, उसके कम या ज़्यादा मान से भी अगर शिफ्ट करना चाहते हैं तो भी हम अलग अलग तरह के सर्किट काम में ले सकते हैं। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द बायस्ड क्लिपर इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू दी अनबायस्ड क्लैंपर्स। अभी जो हमने पॉजिटिव क्लैंपर और नेगेटिव क्लैंपर के बारे में समझा था वो अनबायस्ड है। उनका जो प्रिंसिपल है, जो सिद्धांत है, वही सिद्धांत यहाँ पर भी लागू होता है बायस्ड क्लैंपर के लिए। क्या डिफरेंस है? द ओनली डिफरेंस इज एन एक्स्ट्रा एलिमेंट कॉल्ड डीसी बैटरी इज इंट्रोड्यूस्ड इन बायस्ड क्लैंपर। इसके अंदर डायोड के साथ एक डीसी बैटरी कनेक्ट कर देते हैं, बाकी प्रिंसिपल एज इट इज है जो उसमें था। ये पहला चित्र हम देखें, पॉजिटिव क्लैंपर विथ पॉजिटिव बायस, यानी पॉजिटिव बायस अपन प्रदान कर रहे हैं, धनात्मक बायस प्रदान कर रहे हैं। तो धनात्मक कर रहे हैं तो पॉजिटिव साइड डायोड की ओर होगी बैटरी की, और नेगेटिव साइड दूसरी ओर होगी। तो पहले हमने देखा था अगर ये बैटरी नहीं होती तो ये सिग्नल प्लस वीएम से शिफ्ट होता, क्योंकि इनपुट सिग्नल की जो पिक वैल्यू है वो प्लस वीएम है। लेकिन इस बैटरी के कारण जो कैपेसिटर जो चार्ज होगा वो प्लस वीएम में ये प्लस वीबी, ये उसके साथ और जुड़ जाएगा। चार्ज तो प्लस वीएम तक ही होगा, लेकिन प्लस वीबी और जुड़ जाएगा।
तो टोटल वोल्टेज यहाँ का हो जाएगा प्लस वी एम प्लस वी बी। तो जो भी सिग्नल देंगे उसमें जुड़ जाएगा प्लस वी एम प्लस वी बी। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि डीसी लेवल कहाँ शिफ्ट हो रहा है, प्लस वी एम प्लस वी बी तक शिफ्ट हो रहा है। तो एक एडिशनल प्लस वी बी से और ऊपर शिफ्ट हो गया। तो पॉजिटिव बायस के कारण प्लस वी एम प्लस वी बी से ऊपर शिफ्ट हो गया। पॉजिटिव क्लैम्पर विथ नेगेटिव बायस, इसमें हम देखें जैसे हमने पहले समझा था पॉजिटिव क्लैम्पर में, इसके कारण प्लस वी एम होगा, लेकिन इधर बैटरी लगाई है माइनस वी बी, यानी इधर की साइड डायोड की साइड माइनस है, नेगेटिव टर्मिनल है, और दूसरी ओर पॉजिटिव टर्मिनल है। तो यहाँ पर जो वोल्टेज हो जाएगा वो प्लस वी एम माइनस वी बी। तो जो सिग्नल जो इनपुट में देंगे उसमें क्या जुड़ जाएगा, प्लस वी एम माइनस वी बी। तो प्लस वी एम से ऊपर जाएं और माइनस वी बी से नीचे आए तो ये थोड़ा सा नेगेटिव सिग्नल नीचे की ओर रह जाएगा, क्योंकि प्लस वी एम से होता तो ये पूरा का पूरा ऊपर आ जाता, लेकिन माइनस वी बी होने से ये थोड़ा नीचे रह गया। तो ये जो शिफ्टिंग होगी वो डीसी लेवल कितने से होगी, प्लस वी एम माइनस वी बी से इसमें शिफ्टिंग होगी। अब नेगेटिव क्लैम्पर की बात करें, दोनों नेगेटिव क्लैम्पर हैं। जानते हैं कि नेगेटिव क्लैम्पर में नीचे की ओर शिफ्ट होता है, लेकिन कितने वोल्टेज से होगा, डीसी लेवल कितना शिफ्ट होगा वो हम समझते हैं। ये इनपुट सिग्नल है और ये आउटपुट सिग्नल है। पहले पॉजिटिव बायस की बात करें तो ये बैटरी का पॉजिटिव डायोड की ओर होगा और नेगेटिव दूसरी ओर होगा। अब हम जानते हैं नेगेटिव क्लैम्पर में अगर ये बैटरी नहीं होती तो ये माइनस वी एम से डीसी लेवल नीचे की ओर शिफ्ट होता, क्योंकि कैपेसिटर पर वोल्टेज माइनस वी एम है। अब इधर प्लस है तो टोटल वोल्टेज माइनस वी एम और प्लस वी बी मिलाकर हो जाएगा माइनस वी एम प्लस वी बी, यानी माइनस वी एम से कम हो जाएगा। तो माइनस वी एम से कम हो जाएगा तो माइनस वी एम में प्लस वी बी जोड़ दो तो सिग्नल थोड़ा सा ऊपर आएगा, यानी कुछ पोर्शन जीरो लेवल से ऊपर प्राप्त होगा, क्योंकि जो शिफ्ट होगा वो माइनस वी एम प्लस वी बी से होगा, इसलिए वो पूरा माइनस वी एम से शिफ्ट नहीं होगा। ये पॉजिटिव बायस था। नेगेटिव बायस है अगर नेगेटिव क्लैम्पर में, तो हम जानते हैं नेगेटिव क्लैम्पर में माइनस वी एम से शिफ्ट होता है अगर ये बैटरी नहीं होती। तो नेगेटिव बायस है तो बैटरी का नेगेटिव डायोड की ओर होगा, पॉजिटिव दूसरी ओर होगा। अब यहाँ वोल्टेज माइनस वी एम होता है और माइनस वी बी और लगा दिया तो माइनस वी एम माइनस वी बी, तो टोटल वोल्टेज माइनस वी एम माइनस वी बी, यानी माइनस वी एम से भी ज़्यादा नेगेटिव हो गया। तो जो सिग्नल की शिफ्टिंग होगी वो ज़्यादा नेगेटिव होगी, माइनस वी एम माइनस वी बी। तो ज़्यादा वोल्टेज से नीचे की ओर डीसी लेवल शिफ्ट होगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पॉजिटिव बायस नेगेटिव बायस का उपयोग करते हुए हम सिग्नल को अलग अलग स्तर तक शिफ्ट कर सकते हैं। थैंक यू।